Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. मैं कर रही हूँ एयर साइंस के लिए रीडिंग और मैं लेकर के आई हूँ एक्वेरियस, कुंभ राशि के लिए. सो अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर एक्वेरियस हैं या कुंभ राशि के हैं तो आज की इस रीडिंग को आप फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग कर रहे हैं हम आपके जुलाई के महीने के लिए कि जुलाई 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, क्या गाइडेंस है आपके लिए इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021. एक्वेरियस. सो वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आया था सामने ड्यूरिंग द शफलिंग. मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपको अपनी फैमिली को थोड़ा अभी टाइम देने की ज़रूरत है, उनके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ जुलाई. ठीक है, आपकी फैमिली को शायद आपकी ज़रूरत हो सकती है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है, आपकी इमीडिएट फैमिली हो सकती है. स्पेशली फेमिनिन एनर्जी आपकी फैमिली में हो सकती है. कोई आपकी मॉम बेटी हो सकती है या आपकी वाइफ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है. उन्हें आपकी थोड़ी ज़रूरत होगी इन द मंथ ऑफ जुलाई, ये मुझे लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं है ये मैसेज. सो एक्वेरियस, जुलाई 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किस एडवाइस को फॉलो करना है. कुछ चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं इस महीने, या आप अभी कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो और मिक्स एनर्जीज, मिक्स तरीके की चीज़ें आपको समझ आ रही हैं. कुछ समझ आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है. सो कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, लेकिन ट्रस्ट आपको रखना है यूनिवर्स के ऊपर कि एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग विल बी फाइन. एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है. एक टफ साइकिल को आप फेस कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, या आपकी करंट एनर्जीज भी हो सकती है क्योंकि अभी जुलाई में बहुत ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है. सो इट कैन बी वन ऑफ योर करंट एनर्जी. बॉटम ऑफ द डेक से एक ही कार्ड पुल करूँगी एंड रेस्ट डिपेंड्स. रिबर्थ का कार्ड आया है, ब्यूटिफुल. आई रियली लाइक दिस कार्ड. और उसके साथ में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है सॉरो. अगर ज़रूरत लगी तो हम यहाँ से भी कार्ड्स पुल करेंगे. सो चलिए एक्वेरियस, फर्स्ट कार्ड आया है शेयरिंग. सेकंड कार्ड आया है गाइडेंस. थर्ड कार्ड आया है द मास्टर. ब्यूटिफुल कार्ड एंड ब्यूटिफुल एनर्जीज. ट्रस्ट एंड नोथिंगनेस. बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिला है रीबर्थ, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सॉरो. सॉरो के साथ में मुझे दिखाई दे रहा है सप्रेशन और दिखाई दे रहा है पार्टिसिपेशन. सो इन सारे कार्ड्स को मैं लेना चाहूँगी अभी ही. इन्हें शुरुआत यहीं से कर रही हूँ रीडिंग की. देखिए एक्वेरियस, कुंभ राशि के लोग, मुझे ये लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके कि हमारे पास में फिर से नोथिंगनेस का कार्ड आया है सेम पोजीशन के ऊपर. पहले भी आया है मिथुन राशि के लिए और अब आया है आपके लिए. देखिए मुझे ये लग रहा है कि आप इस वक्त, आपकी करंट एनर्जीज हो सकती हैं या अर्ली जुलाई का हफ्ता हो सकता है, अर्ली डेज ऑफ जुलाई. ठीक है, आप लोग कुछ स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, चाहे आपकी लव लाइफ हो,
चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, जॉब हो, करियर हो या बिजनेस हो, जिस भी फॉर्मेट को, जिस भी चीज़ को आप अपने माइंड में लेकर के ये रीडिंग देख रहे हैं, आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हैं इस सिचुएशंस के अंदर, उन कंडीशंस के अंदर, उन दिनों में, ये मुझे लग रहा है। और इन दिनों में भी हो सकते हैं, करंट एनर्जीज हैं। और आपने अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एंगर को, सिचुएशंस को बहुत हद तक सप्रेस करके रखा हुआ है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, किस तरीके से आपको डील करने की ज़रूरत है, किस तरीके की आपकी सोच होनी चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं मुझे सप्रेस्ड एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं अभी। ओके, अभी पार्टिसिपेशन का कार्ड हमारे पास में साथ में आया है। कहीं ना कहीं मुझे आपका गुस्सा बहुत हद तक बढ़ा हुआ हो, ये दिखाई दे रहा है। अगर ये सिचुएशन है आपकी कि एक सप्रेस्ड एंगर है आपको, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आपने बहुत सारी जगह अपने काम को, अपने अचीवमेंट्स को पाने के लिए बहुत मेहनत की है। ओके, लेकिन आपने जैसा सोचा उस तरीके की चीज़ें आपको मिल नहीं रही हैं। आपने जो अचीवमेंट्स के बारे में सोचा था, आपने जो पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचा था कि इतने टाइम में आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा, आप की लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, आप थोड़ा और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, तो वो नहीं हुआ है। एक बात मुझे ये लग रही है। दूसरी बात मुझे ये लग रही है कि जो आपके एफर्ट्स हैं वो थोड़े से कम हैं अभी भी अचीवमेंट्स को पाने के लिए। क्योंकि अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, चाहे आपकी लव लाइफ हो या आपके रिलेशनशिप्स हो, जो भी तरीका हो, जो भी जगह हो आपकी, उधर वहाँ आपको थोड़ा अभी और वर्कआउट करने की ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा आपको पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। चीज़ों से दूर मत भागिएगा, मुझे ये लग रहा है। रीबर्थ का हमारे पास में कार्ड आया है। मुझे लग रहा है रीबर्थ के कार्ड को देख करके कि आपको फिर से अपनी लाइफ के अंदर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, लाइफ को कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। जो अभी आपकी लाइफ थोड़ी सी बिखर रही है, थोड़ी सी सिचुएशंस आपकी लाइफ में स्ट्रेसफुल हो रही है, बिखरती जा रही है, या जो आप चाह रहे हैं उस तरीके की आपको वो चीज़ें उस तरीके से नहीं दिखाई दे रही, उस तरीके से नहीं मिल रही है, तो अपनी लाइफ में, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम फिर से एक बार जंप मारते हैं, अपनी लाइफ को एक अच्छी हमारी ग्रिप बनाते हैं, पहुंचते हैं कि ओके ये सारे टेंशन्स हैं, ये सारे स्ट्रेस हैं, तो मैं अपनी ग्रिप फिर से दोबारा अच्छी तरीके से, मजबूती से अपने आप को फिर से पकड़ूं। तो वो एक जंप जिसे हम बोलते हैं अपनी लाइफ के अंदर फिर से चीज़ों को होल्ड करने के लिए, वो आपको करने की ज़रूरत है अगर आपने नहीं किया है तो। ओके, मुझे लग रहा है कि आप अपने मन की बात, अगर आपको कोई स्ट्रेस है, कुछ टेंशन्स हैं अगर आपकी लाइफ में, तो वो आप किसी से शेयर कर सकते हैं। और ये एक फीमेल एनर्जी मुझे, फेमिनाइन एनर्जी मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही है कि एक फीमेल एनर्जी हो सकती है, आपकी मॉम या आपकी वाइफ या आपकी सिस्टर या आपकी काफ़ी मैच्योर्ड बेटी भी हो सकती है। बेटियां भी बहुत अच्छी गाइडेंस देती हैं। सो ऐसा आप कुछ कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, अपने स्ट्रेस को, अपनी प्रॉब्लम्स को। हमारे पास में शेयरिंग और गाइडेंस दोनों साथ में ही आया है। सो डेफिनेटली आप अपने मन की बात कह सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को कह सकते हैं, आप जो स्ट्रेस को डील कर रहे हैं, जिस सिचुएशंस को डील कर रहे हैं, आप अपने दिल की बात को कह सकते हैं। इनफैक्ट आपको कहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा कम है, आपको खुद पर भरोसा कम हो गया है, आपका ट्रस्ट इश्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऑन कॉन्ट्ररी आपको ट्रस्ट रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, ट्रस्ट बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है, खुद पे विश्वास ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप गाइडेंस ले सकते हैं, आप किसी फीमेल से गाइडेंस। द फेमिनाइन एनर्जी मुझे यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रही है। शफलिंग के टाइम पे भी मैंने आपको कहा था कि फेमिनाइन एनर्जी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। वो आपकी भी हो सकती है फेमिनाइन एनर्जी, लेकिन
कोशिश कीजिएगा कि कोई नॉलेजेबल व्यक्ति के साथ में ही आप डील करें और किसी नॉलेजेबल व्यक्ति के साथ में ही आप गाइडेंस लें, ठीक है। आप यूनिवर्स की तरफ, अपने ईश्वर की तरफ, अपने बड़े जो आपके घर में आपके एक्सपीरियंस्ड पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके बड़े भाई हो सकते हैं, भाभी हो सकती है, जो भी एक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं उनके साथ में भी डील कर सकते हैं, उनके साथ में शेयर कर सकते हैं, उनके साथ में बात कर सकते हैं। यूनिवर्स की तरफ से मुझे आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपके जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, जो भी व्यक्ति जो उम्र में आपसे बड़े हैं, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ गाइडेंस या कुछ ना कुछ सपोर्ट, कोई तरीके की मदद मुझे आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है इन दिस मंथ। मगर भरोसा आपको खुद पर उतना ही रखने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर हमारे पास में आया है फ्लावरिंग का कार्ड। अगेन मैं फिर से कहूँगी, कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो आपको गाइडेंस देने वाली है इन दिस मंथ। और अगर आपको गाइडेंस मिल भी रहा है ना, तो प्लीज़ डोंट लेट योर माइंड कंट्रोल यू। डोंट लेट नेगेटिव एनर्जीज या कोई अगर आपको गाइडेंस दे रहा है, कोई ऐसी बात आपको बता रहा है जो आपको एट प्रेजेंट समझ नहीं आ रही है, तो उस चीज़ को कोशिश कीजिए, मौका दीजिए समझने के लिए। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें एक बार में हमें ठीक तरीके से समझ नहीं आती, एक तरीके से हमें ठीक तरीके से रजिस्टर नहीं होता है। अगेन मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस के साथ में आपको डील करने की ज़रूरत है। ब्यूटीफुल कार्ड्स, अब हमारे पास में सारे मीन आर्काना के कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। थोड़ा अपने आप को ट्रस्ट रखने की आपको ज़रूरत है, पेशेंस के साथ में आपको डील करने की ज़रूरत है। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि यूनिवर्स ने आपको चुनौतियाँ दी हैं, कुछ टेंशन्स दिए हैं, लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि आप इस स्ट्रेसफुल जर्नी के अंदर अकेले चल रहे हैं। आपको लग ज़रूर रहा है कि आप अकेले हैं और आपके पास में कोई सपोर्ट नहीं है, देयर इज़ नो वन टू सपोर्ट यू। मगर यूनिवर्स जो ये टेस्ट ले रहा है वो इसलिए ले रहा है ताकि आप अपना 100% डेडिकेशन के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और काम कर सकें, ये लग रहा है। तो मुझे आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही कि जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टफ हो या एक्सट्रीम पेनफुल हो। हाँ, डेफिनेटली आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या आपके लिए सिचुएशंस स्ट्रेसफुल हैं या तकलीफ है आपको, आप एक डार्क साइकिल में से गुजर रहे हैं, ये सब कुछ आपको लग ज़रूर रहा है। लेकिन यूनिवर्स ने पूरा ऐसा कहेंगे कि यूनिवर्स ने एक ऐसा जाल बनाया हुआ है, जाल बुना हुआ है, और आप उन्हीं चीज़ों के ऊपर चल रहे हैं जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। आप कहीं ऐसी जगह नहीं जा रहे हैं जो आपकी डेस्टिनी में नहीं है। और ये डेस्टिनी में आपको लिखने का कारण यही है कि आप अपनी शक्तियों को पहचानें, अपने पावर को समझने की कोशिश करें, अपने ऊपर विश्वास रखने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें आपके डेवलपमेंट के लिए हो रही है और आप है ना उस तरफ नोटिस नहीं कर रहे हैं, आप उस तरफ देख नहीं रहे हैं। जो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है उसको आप समझ नहीं पा रहे, ये मुझे लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके। अब हमारे पास में आया है द गिल्ट और यहाँ पर आया है अबंडेंस। देखिए, एक चीज़ जो मैं यहाँ पर डेफिनेटली आपको कह सकती हूँ और वो ये है कि जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी देवी देवता को, ईश्वर को आप मानते हैं, यूनिवर्स को, गाइडिंग एंजल्स को आप मानते हैं, उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा रखिए और चलते रहिए। ज़िंदगी में जो भी स्ट्रेस आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उनमें सिर्फ ईश्वर का ही सहारा है, उनसे ही आपको मदद मांगनी है और वही आपकी मदद करेंगे। तो जब भी आप अटक रहे हैं ना, आप सिर्फ ईश्वर से प्रे कीजिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको स्ट्रेस से बाहर निकालेगी। और वो इसलिए होगा और वो तभी होगा, फर्स्ट थिंग तो आपको खुद पर इतना कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, खुद पर इतना ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास में टोटलिटी और ट्रस्ट दोनों कार्ड्स साथ में आए हैं।
तो जो ये आपका जो माइंड है ना, जो आपके साथ में ट्रिक्स प्ले कर रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फंस गया हूँ या मैं फंस गई हूँ और मेरी सिचुएशंस इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है और मेरे सामने ब्लैकआउट है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जो एक्सेसिव ओवर थिंकिंग जो आप कर रहे हैं ना, उसको एट दिस मोमेंट से आप स्टॉप कर दीजिएगा। डोंट थिंक अननेसेसरी। ऐसी कोई सिचुएशंस नहीं है जो आपको इतनी तकलीफ दे रही हो। आपकी टेस्ट चल रही है, अगर मैं कहूँ तो इन अदर वर्ड्स आपकी टेस्ट चल रही है एक्वेरियस, और यूनिवर्स को आपको ये टेस्ट में से गुजारना है ताकि आपको खुद पर विश्वास आपका बने। ओके, सो पूछते हैं कि अब आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है एक्वेरियस, कुंभ राशि for the month of July 2021. When you do what you do today can improve all your tomorrow. What you do today can improve all your tomorrow. Okay? So ये जो पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है ना यहाँ पर, और जो ट्रस्ट है, और ये सारे जो कार्ड्स आए हैं, ये सारे कार्ड्स, और स्पेशली मुझे पार्टिसिपेशन से इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने ना समवेयर गिव अप कर दिया है, या आपको उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है जितना आपने अभी करना शुरू नहीं किया है। तो आज आप जो भी करेंगे ना, जो भी आज आप अपना जो बना रहे हैं वो आपका कल बेहतर करने वाला है। तो अपने एफर्ट्स को कम मत करिएगा, अपने एफर्ट्स को 100% पूरा रखिएगा। कंजूसी नहीं करनी है, लापरवाही नहीं करनी है, स्ट्रेस में जाकर के कम एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में, जिस भी जोन में काम कर रहे हैं, उसमें अपने एफर्ट्स 100% रखिए और खुद का मॉरल बूस्ट करते रहिए। ठीक है, गाइडेंस लेते रहिए, बूस्ट करते रहिए अपने आप को। स्ट्रेसफुल है लेकिन आप इसमें से आराम से निकल जाएंगे क्योंकि बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।